जय श्री कृष्ण मित्रों। भक्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही रोचक जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आज जया एकादशी है। जया एकादशी के दिन आप क्या करें तो आपके द्वारा किए गए जो जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं, किसी की आपने बद्दुआ ले ली है और आपके बुरे कर्मों की वजह से आपको नीच योनियों में यानी कि भूत, प्रेत और पिशाच योनि प्राप्त होने वाली है मृत्युपरांत, तो आप किस प्रकार से ऐसी दुविधाओं से बच सकते हैं, कैसे आप अपना भविष्य मरने के बाद भी उज्जवल कर सकते हैं, कैसे आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, हजारों सालों तक आप स्वर्ग में एक राजा की भांति किस प्रकार पद प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इस तरह की अनेक जानकारियां और जय एकादशी को व्रत, पूजा पाठ, नियम कैसे करना चाहिए वो सभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जया एकादशी आप जानते हैं, एकादशी भगवान विष्णु को ये व्रत इतना प्रिय है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु लोक प्रदान करते हैं। परंतु इस दिन कुछ दान की महिमा है, क्या दान करें इस दिन और क्या ना खाएं, ऐसा आप इस वीडियो में जान पाएंगे। और यदि ये सभी बातों का यदि आपने ध्यान रखा तो आपको विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ साथ अन्य इस जीवन में भी बहुत प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यदि आप प्रेत योनि से बचना चाहते हैं, अपने पाप कर्मों के फल से, जो आपका दिवंगत आत्मा बनने के बाद, मरने के उपरांत जो आपके साथ बहुत बुरे बुरे प्रभाव आपके कर्मों के भुगतने पड़ेंगे, उन सभी से आप बचने के लिए इस एकादशी पर व्रत पूजा पाठ में क्या क्या करें, हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे। बाबा का आशीर्वाद चैनल है जो हनुमान जी की विशेष कृपा से बनाया गया है। इस चैनल पर हम ऐसी व्रत पूजा पाठ संबंधी अनेक जानकारियां लाते रहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके पुण्य के भागी स्वयं भी बने और औरों को भी बनाएं। जय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इसमें भगवान विष्णु को जब आप संकल्प लेंगे तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप संकल्प के लिए थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और भगवान की उपासना करने के लिए आप उनके व्रत का नियम जप करने के लिए, रात्रि जागरण करने के लिए संकल्प लेंगे। फिर भगवान विष्णु की फोटो के सामने या तस्वीर के सामने या आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति के सामने आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उन्हें घी का दीपक दर्शन कराइए, धूप दीप नैवेद्य लगाइए और अच्छी प्रकार से जो भी सुगंधित पुष्प आपके पास उपलब्ध हों वो उन्हें अर्पित कीजिए और अपने श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से आप उन्हें धूप दीप के साथ अक्षत और चंदन का तिलक यदि लगा सकें तो बहुत ज्यादा पुण्यशाली होगा। पंचामृत उन्हें अर्पित करें। पंचामृत आपको बनाना आता होगा, हमने पहले की वीडियो में बताया भी है। दूध, घी, शहद, दही और घी, इन सभी को मिलाकर के आप पंचामृत बना सकते हैं। भगवान को तुलसी का भोग लगाया जा सकता है, पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण में आप भगवान नाम का, हरि के नाम का, नारायण नारायण नाम का जाप करें, कीर्तन करें, आपको अत्यंत लाभ होगा। जय एकादशी व्रत में जो भी व्यक्ति इस दिन प्रेम पूर्वक ध्यान लगाकर भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की आराधना करता है उसे जीवन में कभी भी धन संबंधी संकट कभी नहीं होता और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। और भक्तों, जया एकादशी भगवान को इतनी प्रिय है कि हम आपको इसकी जो कथा सुनाएंगे इसी में आप जान जाएंगे कि जिन देवी देवताओं को भी पिशाच योनि प्राप्त हुई थी, इस व्रत के करने से उन्हें किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हुई और वो दोबारा से देवलोक को ही प्राप्त हुए। अधिक समस्याएं अगर हैं आपके जीवन में
और समृद्धि की कमी है तो इस व्रत से आपको धन संपदा समृद्धि हर प्रकार की खुशी प्राप्त होगी। जय एकादशी व्रत को वो व्यक्ति जो करते हैं अग्नियोष्टोम हवन के समान उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जिन पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं होते, यहाँ तक कि उनके बीच तकरार होकर तलाक की भी बात पहुंच चुकी है, वो व्यक्ति भी यदि इस व्रत को करें तो उन पति पत्नी के प्रेम में असीम अगाध प्रेम फिर से बढ़ जाता है और उनके पारिवारिक संबंध बहुत ही खुशी नुमा बन जाते हैं। इस एकादशी व्रत के करने से व्यक्तियों में प्रेम, पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। सभी परिवार के सदस्यों में अच्छी प्रकार से प्रेम संबंध बन जाते हैं। इस एकादशी व्रत को करने से आपके चंद्र संबंधी जितने भी आपके ऊपर समस्याएं हैं, दोष हैं, वो सभी भगवान विष्णु अपनी कृपा से मिटा देते हैं। इस दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए अब हम वो भी बताएंगे। बाबा का आशीर्वाद चैनल पर इस तरह की अनेक व्रत त्योहार से संबंधित जानकारियां हम और सामुद्रिक शास्त्र से कैसे बालों से भविष्य, हाथों से भविष्य, हस्तरेखाओं से भविष्य, ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं। अतः आप बाबा का आशीर्वाद चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहें। इस दिन आप क्या ना खाएं हम ये बता रहे हैं। इस दिन आप शहद ना खाएं, चने की बनी वस्तुएं ना खाएं, नमक का, तेल का और चावल का सेवन ना करें। इस दिन यदि इनको खाएंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होने में कष्ट होगा और आप पूरी अच्छी प्रकार से इस व्रत का फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दिन ना मांस खाएं, ना मसूर की दाल, ना चने का कोई सब्जी, और इस दिन जुआ, शराब, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कांसे के बर्तन में आपने खाना नहीं खाना है। इस दिन बाल नहीं धोने हैं, कपड़े नहीं धोने हैं और इस दिन आप जितना हो सके अपना सादा सरल जीवन, सदाचार का जीवन जिएं और पूरा व्रत पूरे प्रेम और श्रद्धा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना में बिताएं। और रात्रि समय में भी बहुत अच्छी प्रकार से भजन कीर्तन करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। इस दिन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए हम आपको ये भी बताएंगे इसी वीडियो में। अब आप ध्यान से सुनिए। एक ऐसे देवता की कथा, ऐसे देवी देवता की कथा जो प्रेत, पिशाच, नीच योनियों में एक अपने काम की वजह से, कार्य की वजह से गए, परंतु इस एकादशी की व्रत करने की वजह से अनजाने में ही उनसे ये व्रत हो गया और अनजाने में ही व्रत से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें प्रेत योनि से भी उन्होंने उबार दिया और उन्हें वापस देवता बना दिया। तो देखें, सुने। पुष्यवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर इंद्र की सभा में, जहां पर नृत्य की सभा हो रही थी, वो देव और देवी देवता आपस में जब नृत्य का आनंद ले रहे थे, भगवान इंद्र भी वहां राजा की तरह सभी को देख रहे थे। तो पुष्पवती गंधर्व कन्या और दूसरे देव माल्यवान ये एक दूसरे पर मोहित हो गए और एक दूसरे की ओर प्यार भरी निगाहों से जब देख रहे थे तो इंद्र की सभा में नृत्य में कुछ त्रुटि हो गई और उस नृत्य की त्रुटि को देखकर भगवान इंद्र उन पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके इस त्रुटि के कारण उन्हें श्राप दे दिया और कहा तुम मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य का जीवन व्यतीत करोगे और उसके बाद तुम्हें पिशाच योनि मिलेगी। तो अपने इस श्राप के कारण, इंद्र के अपमान के कारण वो इस शाप को मृत्यु लोक पर आकर भुगतने लगे और उन्होंने पिशाच का रूप धारण किया। इस शाप के कारण हिमालय पर्वत पर पिशाच पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें पिशाच योनि होने के कारण कोई भी स्पर्श, रस, खुशबू, गंध कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता था। पिशाच योनि के कारण भूखे प्यासे नींद ना ले करके वो ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन जब वो अपने ऐसे ही जीवन बिता रहे थे तो अपने
शिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने रात को एक जगह पर आसरा लिया और वहां उन्होंने शिकार को पकड़ने के लिए जो अपना पूरा दिन बिताया, वहां उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला और वो सिर्फ फल खाकर, जो बिना स्वाद के ही खाते थे, बिना रस के ही उन फलों को रस का स्वादन करते थे, क्योंकि उन्हें कोई भी स्वाद नहीं आता था पिशाच योनि के कारण। परंतु फिर भी वो अपने शिकार की तलाश में वहां बैठे रहे और शिकार ना मिलने के कारण दिन के बाद वो रात्रि को भी वहीं बैठे रहे। अनजाने में उनसे जागरण हो गया। इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे ठंड अधिक होने के कारण रात को उन्हें नींद भी नहीं आई, इसलिए जागरण भी हो गया। अगले दिन पूरे दिन के जागरण और उपवास के कारण गंधर्व और अप्सरा की देह उन्हें वापस धारण करने को उन्हें विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, क्योंकि जया एकादशी थी उस दिन और एकादशी के महात्म्य की वजह से वो भूखे रहकर सिर्फ फल खाकर और रात्रि जागरण करके जो उनका पुण्य बढ़ा, उससे जो हजारों वर्षों तक का उन्हें पिशाच योनि का श्राप मृत्यु लोक में रहने का मिला था, उसको एक जया एकादशी ने ही अनजाने में किए जाने पर भी उन्हें उस अपने पाप कर्म के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त करा दिया। भगवान विष्णु की इस जया एकादशी को करने से अनजाने में ही उन गंधर्व कन्या को और माल्यवान को भी अपना पूर्व देह प्राप्त हो गया। स्वर्ग जाकर इंद्र को उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र ने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली। तब उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। तब एकादशी के बारे में बताया। इस व्रत से हजारों वर्षों तक वो प्रभाव के कारण, इस व्रत के प्रभाव के कारण स्वर्ग में रहे और उनका सब प्रकार का सुख वैभव सब प्राप्त फिर से हो गया। इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मंत्रों का उच्चारण करें। अब हम आपको वो मंत्र भी बताएंगे जिन मंत्रों का इस जया एकादशी पर आप ज्यादा से ज्यादा जाप करके भगवान विष्णु की असीम कृपा का प्राप्ति कर सकते हैं। गीता पाठ करें इस दिन, गीता को सुने या गीता का वाचन, मनन और पठन करें। इस दिन आप जिन मंत्रों का उच्चारण करेंगे वो मंत्र हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। राम और कृष्ण भगवान के हर प्रकार के जो कीर्तन भजन होते हैं वो भी आप इस दिन ज्यादा से ज्यादा करें। विष्णु सहस्र नाम का जाप यदि आप कर सकें, पाठ कर सकें, तो वो भी इस दिन बहुत ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इस दिन आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इलायची आदि चीजों का सेवन करें और यथाशक्ति जो आपके फल आप दान कर सकते हैं वो दान करें। इस दिन यदि आप तुलसी के आगे दीपक जलाएंगे तो आप और भी ज्यादा भाग्यशाली बनेंगे। भक्तों, आज हमने आपको बताया जया एकादशी पर आप कौन कौन से काम करें तो आपके पाप कर्मों के कारण मिलने वाली जो पिशाच योनि होती है आप उससे मुक्ति पा लेंगे। आप भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करेंगे। और इसमें आपको क्या क्या पाठ करना चाहिए, कौन सी कथा है और कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, वो हमने आपको इस सभी विधि और व्रत पूजा पाठ बताए हैं। बाबा का आशीर्वाद चैनल पर इस प्रकार की अन्य व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। अतः आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाकर पुण्य के भागी बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान।